आज मैं बनाने जा रही हूँ पेशावर के किस्सा ख्वानी बाज़ार की मशहूर खीर, जो कि अपने टेक्सचर की वजह से और टेस्ट की वजह से बहुत फेमस है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने 3.5 किलो दूध लिया था, इसको मैं अच्छी तरीके से बॉईल कर लूँगी। यहाँ 1.25 कप मैंने चावल लिए, उसको अच्छी तरह धोने के बाद मैंने आधे घंटे के लिए इसको भिगो दिए हैं। फिर हम सबसे पहले एक ब्लेंडर में दूध डालेंगे। खीर में से आधा कप दूध ले लेंगे और इसके बाद इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों का पानी पहले निकाल लेंगे और फिर इसको शामिल करेंगे। जब ये मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा तो हम इसमें 8 रस शामिल कर देंगे। यहाँ पर रसों को मैं पहले तोड़ लूँगी और फिर जग में शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से हम सब मिक्सचर को ब्लेंड कर लेंगे, एक पेस्ट सा बना लेंगे इसका। थोड़ा सा चलाने के बाद हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। अब इस मिक्सचर को हम दूध के अंदर शामिल कर देंगे और साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएंगे। यहाँ पर आपको खीर को मुसलसल चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बन पाए। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच घी शामिल कर रही हूँ ताकि खीर हमारी नीचे से ना लगे। घी शामिल करने के बाद आपने खीर को छोड़ नहीं देना, बिल्कुल हर 2 से 3 मिनट बाद इसको चलाना है। अब खीर के लिए हम होममेड खोया तैयार करेंगे। खोया तैयार करने के लिए मैंने 4 से 5 चम्मच जो है वो घी डाल दिया है पैन के अंदर। जैसे ही ये मेल्ट होगा इसमें मैं 1 से 1.5 कप जो है मिल्क पाउडर डाल दूंगी। साथ ही हम इसमें आधा कप दूध शामिल कर देंगे और इसको मुसलसल चलाते जाएंगे। दस से 12 मिनट में हमारा खोया जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। साइडों से हम इसको अच्छी तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। और जब खोया घी छोड़ना शुरू हो जाए तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये खोया बनाकर आप इसको काफ़ी अरसे के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और किसी भी स्वीट डिश में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार से जो हम खोया लाते हैं वो महंगा भी पड़ता है और हेल्दी भी नहीं होता, तो आप कोशिश करें कि खोया घर में बनाएं। बस अब हमारा खोया रेडी हो चुका है, मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पर खीर को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं थोड़े से ऑयल में नट्स डालूंगी जिसमें बादाम और पिस्ते शामिल हैं। इसको हल्का सा फ्राई करके खीर में शामिल कर दूंगी। यहाँ पर खीर में हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी यहाँ मैं कैरेमलाइज कर रही हूँ। इसके लिए एक पैन में मैंने 1 बड़ा कप जो है वो चीनी का डाल लिया है। साथ ही यहाँ पर मैं 2 चम्मच पानी डालूंगी। यहाँ पर स्लो फ्लेम पर हम इसको कुक करते जाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और हमारी चीनी जो है वो मेल्ट ना हो जाए। कैरेमलाइज्ड शुगर डालने से हमारी खीर का कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। बहुत मज़ेदार खीर बनती है, आप ये ज़रूर करके देखिएगा।
बस जैसे ही ये मेल्ट होगी मैं इसमें थोड़ी सी खीर डालकर इसको अच्छी तरीके से हिलाऊंगी और फिर इसको खीर में शामिल कर दूंगी। ये बहुत जल्दी जम जाती है, तो इसलिए हमने ये प्रोसेस बहुत जल्दी करना है। शुगर डालने के बाद हम इसमें खोया शामिल कर देंगे। खोया हमने एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और खीर चलाते जाएंगे। 5 मिनट और खीर को पकाएंगे और खीर जो है हमारी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर आप खीर को टेस्ट करके देख लें, अगर खीर में शुगर थोड़ी सी कम हो तो आप इसमें और शामिल कर दें। इसके बाद मैं 1-2 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस डाल दूंगी ताकि हमारी खीर मज़ीद जो है वो मज़ेदार हो जाए। और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और लजीज पेशावर की मशहूर खीर हमने तैयार कर ली है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप ऐसी ही रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।